तो दोस्तों, अगर आप 2 भैंस का पालन करते हैं तो उससे आपको कितनी कमाई होगी, इसका पूरा गणित हिसाब किताब आपको बताने वाला हूँ। जिसमें बताने वाला हूँ कि हरे चारे पे कितना खर्चा होगा, साथ ही सूखे चारे पे कितना खर्चा होगा, वही लेबर चार्ज कितना लगेगा, वही पशु आहार आप पशु को कितना खिलाने वाले हो, लास्ट के महीने में आपको कितना बचने वाला है, इसका नेट इनकम भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा गणित जानने के लिए इस वीडियो के पूरे एंड तक बने रहे, जिससे आपको ये अनुमान लगेगा कि आपको 2 भैंस के पालन से कितना पैसा बन सकता है। तो पहले तो हम खर्चे पर बात करते हैं, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा जरूरी है, वो निकालना बहुत जरूरी है। तो हम बात करते हैं भैंस के खर्चे की। तो हम भैंस को खिलाएंगे, एक भैंस को दिन का 10 से 12 किलो सूखा चारा, जो कि हमें 50 से 60 रुपए का पड़ेगा। वहीं फिर हम 15 से 20 किलो हरा चारा उसी भैंस को देंगे, तो वो पड़ेगा हमारा वही 50-60 रुपए का। वहीं हम उसको पशु आहार देंगे, तो पशु आहार का सीधा सीधा फंडा रहता है 40 से 50% का। अगर आप अच्छी नस्ल की भैंस रखोगे जो आपका दिन भर का 15 लीटर दूध देगी, उसका पशु आहार पे खर्चा आता है 200 से 250 रुपए का। फिर आपका उसी भैंस को पालने में लेबर चार्ज आता है 50 रुपए का। तो इस तरह से एक भैंस के पालन में आपका खर्चा बैठेगा 400 से 450 रुपए का, जिसमें हमने सारी चीज ले दी। वहीं 2 भैंस के पालन में वही खर्चा आपका बन जाएगा 900 रुपए का। तो आपका एक दिन का खर्चा आएगा 900 रुपए का 2 भैंस के पालन में। वहीं 30 दिन का वो खर्चा आपका बैठेगा, तो 900 इंटू 30 हम करेंगे तो बनेगा आपका 27,000 रुपए का। तो जो 2 भैंस के पालन में आपका एक महीने का 27,000 रुपए का खर्चा जाने वाला है, जिसमें हमने सूखा चारा ले लिया, हरा चारा ले लिया, साथ ही में जो पशु आहार हम उसको खिलाएंगे वो भी ले लिया। वही हमने लेबर चार्ज भी जोड़ लिया। लेबर चार्ज हालांकि और भी कम आती है, लेकिन हम 2 भैंस का ही जोड़ रहे हैं सिर्फ, तो हमने 50-50 रुपए लेबर चार्ज जोड़ लिया। तो हमारा एक दिन का जो खर्चा है वो 900 रुपए, वही 30 दिन का जो खर्चा है वो हमारा 27,000 रुपए बैठेगा। तो हमारा दोनों भैंसों का पूरे महीने का जो खर्चा है वो 27,000 रुपए पड़ने वाला है। तो हमने एक महीने का भी जोड़ा है। अब आगे हम उन्हीं दोनों भैंसों का कितना दूध हमें मिलने वाला है उसी महीने में, उसका भी मैं आपको पूरा कैलकुलेशन करके बताता हूँ। नस्ल की भैंस का अगर पालन करोगे तो वो एक टाइम का आपका 7 से 8 लीटर दूध देगी, दोनों टाइम का करके वो आपका देगी 15 लीटर दूध। तो एक भैंस का जो दूध है 15 लीटर, वो अगर हम 70 के हिसाब से भी जोड़े, क्योंकि अभी गर्मी के टाइम पे अच्छा खासा रेट मिल रहा है दूध का, तो किसी डेयरी संस्था पे दो या मार्केट में दो, तो 70 रुपए लीटर के हिसाब से हम 15 लीटर का अगर उसका जोड़ते तो बनता हमारा 1050 का। वही 2 भैंस का बनेगा हमारा 2100 रुपए का दूध। तो एक भैंस का 1050 का और दूसरी भैंस का भी 1050 का, तो दोनों भैंस का मिलेगा हमारा दूध बनेगा 2100 रुपए का, जो कि एक दिन का दूध है, दोनों टाइम का ले लिया हमने इसमें। वही हमारा 30 दिन का अगर दूध की बात करें तो 2100 एक दिन के हिसाब से अगर 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा बनता है 63,000 का दूध। तो वही हमारा खर्चा हो गया था 27,000 का और दूध बना हमारा 63,000 का। अब हम 63,000 में से 27,000 हमारा माइनस करते थे खर्चे का, तो हमारा जो नेट इनकम है वो निकल के सामने आती है, वो रहती है 36,000 रुपए महीना। तो एक भैंस से 18,000 रुपए, उसी अगली भैंस से 18,000, तो दोनों भैंस से मिला के हमें 36,000 रुपए महीने की इनकम बनती है। तो 2 भैंस के पालन करने से आपको जो नेट इनकम होती है वो 36,000 रुपए महीना बनती है। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि पहले महीने में हमने 36,000 रुपए कमा लिया तो 36,000 रुपए की इनकम आपकी हर महीने कंटिन्यू होती रहेगी। जैसे जैसे भैंसे आपकी ड्राई पीरियड की तरफ जाएगी, उनका दूध टूटेगा, वहां पे आपकी इनकम कम होती जाएगी। तो उस टाइम पे आपका एक खर्चे में कॉस्ट कटिंग भी होगी, वो है पशु आहार में, क्योंकि पशु आहार हम दूध की क्वांटिटी के हिसाब से देते, तो बाकी खर्चा तो आपका वहीं पे रहेगा, हरे चारे का, सूखे चारे का, साथ में लेबर का, लेकिन आपका जो पशु आहार वाला खर्चा है वो कम हो जाएगा। तो आपकी इनकम हर महीने ड्राई पीरियड पे पशु जब जाता है उस टाइम कम होती जाती है। इसीलिए हम डेयरी फार्मर को हमेशा बोलते हैं कि जिस टाइम पे आपका पशु ड्राई पीरियड की तरफ जाए उस टाइम पे आप नए फ्रेश पशु ऐड करते अपने डेयरी फार्म पे जाए। इससे आपका दूध कम नहीं होगा डेयरी फार्म पे और आपकी जो इनकम है वो स्थिर हो जाएगी। वहीं पे बहुत सारे डेयरी फार्मर से कहना है क्या डेयरी फार्म में दूध जब कम हो जाता है बिल्कुल उस टाइम पे डेयरी फार्म की इनकम खत्म हो जाती है, उस टाइम डेयरी फार्म को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो डेयरी फार्म में और अदर इनकम के बहुत सारे रास्ते रहते हैं, वो भी आपको करना है। आप सिर्फ दूध बेचने के भरोसे रहोगे तो आप डेयरी फार्म में कभी सफल नहीं हो पाओगे। पहली चीज तो आपको ये कि जो भी पशु आपका जना जिससे आप दूध ले रहे हो उसके जो भी बछड़े बछड़ियां हैं उसकी नई जनरेशन आपको तैयार करना है, वो अच्छी ब्रीड अपने डेयरी फार्म पे तैयार करना है, वो आपकी मेन इनकम बनती है। वो लॉन्ग टर्म इनकम है, लास्ट में जाके आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन वो एक लंबे टाइम बाद आपको अच्छा प्रॉफिट करके देगा। सेकंड चीज, पशु से निकलने वाला मलमूत्र, जैसे उसका मलमूत्र हो गया, गोबर वगैरह हो गया, उससे आप जैविक खाद की तरफ जा सकते हैं, कंडे बनाने की तरफ जा सकते हैं, मलमूत्र से आप बायोगैस की तरफ जा सकते हैं। तो आपको डेयरी फार्म में जो अपशिष्ट निकलते हैं उनसे भी आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनाना ही है, तब जाके आप एक सफल डेयरी फार्मर तो बन सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि दूध के भरोसे ही रहे,
क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ये कहते हैं कि यार डेयरी फार्म में जो आप खर्चा बताते हैं उसके अलावा खर्चा होता है। बिल्कुल होता है, जैसे बिजली का खर्चा हो गया, डॉक्टर वगैरह आते हैं उनका खर्चा हो गया, पशु बीमार हो गया, दवाई गोली का खर्चा हो गया। तो जो अदर खर्चे हैं वो अदर खर्चे हमको ऐसे मैनेज करना है कि अदर इनकम से, जैसे गोबर का सही उपयोग करके खाद बनाना है, उसको बेचना है, या फिर मलमूत्र से बायोगैस बनाना है। ये सारी अदर इनकम भी हमें डेयरी फार्म में चालू रखना पड़ेगी, तब जाके हमारे अदर खर्चे मिलते हैं। और डेयरी फार्म में हमेशा मैं बताता रहता हूँ कि डेयरी फार्म शॉर्ट टर्म धंधा है ही नहीं। जिसको शॉर्ट टर्म के लिए आना हो डेयरी फार्म में मत आओ, ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। अगर आप डेयरी फार्म को लंबे समय तक करोगे तो डेयरी फार्म में आपको सफलता मिलेगी। तो 2 भैंस की आज बात की थी मैंने इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारे युवा साथी नया डेयरी फार्म चालू करना चाहते हैं। ये पुराने डेयरी फार्मर से कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है कि यार हम 2-2 4-4 भैंसे पाल रहे हैं, लेकिन बचत कितनी होती लास्ट में। तो मैंने 2 भैंस का कैलकुलेशन आपको करके दिखाया, जिसमें पूरा खर्चा काटा, दूध का निकाला, और लास्ट में हमने माइनस करके नेट इनकम निकाली, जो कि हमारी 36,000 रुपए बनती। बाकी अदर खर्चे अदर इनकम को हमने साइड ही कर दिया। हमने सिर्फ दूध और दूध से में जो खर्चा हम करते हैं पशु पे वो निकाला सिर्फ, और हमारी नेट इनकम हमारे हाथ में आ गई। तो 2 भैंस से आपको महीने की 36,000 रुपए की कमाई होने वाली है। तो जो भी युवा साथी डेयरी फार्म लाइन में आना चाहे उनसे मैं यही बोलना चाहूंगी, पूरी ट्रेनिंग ले, यूट्यूब पे देखा देखी किसी की ना करे, और उसके बाद डेयरी फार्म चालू नहीं करे। डेयरी फार्म में प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले, साथ में डेयरी फार्म को सीखे, ट्रेनिंग अच्छे से लेने के बाद डेयरी फार्म में आगे बढ़े।